हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन योर ओन चैनल ग्रेट पाठशाला। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के भाग को पढ़ रहे हैं। ये क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये एग्जाम में हमको किस प्रकार ये टॉपिक मदद करेगा, हम 3 पॉइंट्स पे जरा बात करते हैं, फिर टॉपिक पढ़ेंगे। चाहे आप एसएससी एमटीएस दे रहे हो, चाहे आप एनडीए दे रहे हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो या एमटीएस का, कुल मिला के हर एक एग्जाम में ये टॉपिक काम आएगा। बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ग्रामर नहीं बदलती। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इट विल डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, तो आप में ग्रामर की जो समझ है वो विकसित होगी, ग्रामर की समझ आप में डेवलप हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंस के पार्ट में पूरी ग्रामर लगती है, क्योंकि सेंटेंस ही एक ग्रामर होता है। अगर सेंटेंस आपका बड़ा हुआ तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच फिट हो जाते हैं उसमें। दूसरा है रोल एंड पोजीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिसे हम पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में ही तो फिट होते हैं। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सेंटेंस में क्या पोजीशन होती है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। उस बारे में भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हाउ अ स्मॉल सेंटेंस बिकम्स अ लार्ज सेंटेंस। एक छोटा सेंटेंस, केवल हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो ही पढ़ते हैं। ये सेंटेंस फिर बहुत लंबा कैसे हो जाता है, एक छोटा सा सेंटेंस कैसे लंबा बढ़ता है, इस बारे में भी सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज ग्रेट पाठशाला में जुड़िए और इसका बहुत ज्यादा फायदा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है। ये हमारे सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। यही स्ट्रक्चर आगे चलकर बहुत बड़ा होता है, कैसे डेवलप होगा, कैसे एनलार्ज होगा, इसमें बात करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारे इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इंग्लिश के सेंटेंस को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। तो पहले इस सेंटेंस को देखिए, बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। 2 वर्ड्स का, 2 शब्दों का ये सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट है बॉय और प्रेडिकेट होता है प्ले। समझ गए? अब हम बात करते हैं, भाई सब्जेक्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। अब आप कहते होंगे प्रेडिकेट क्या है। तो देखिए, प्रेडिकेट को हम विधेय बोलते हैं। इससे, इस शब्द से हमको कुछ लेना देना नहीं, आप समझ लीजिए होते क्या है। सब्जेक्ट, अ पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। जिस व्यक्ति, वस्तु के बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। पहली बात, इस एग्जाम्पल को देखिए, बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लड़कों के बारे में बात। एक सेंटेंस और लेते हैं, यह है राम इज आ डॉक्टर। इस सेंटेंस में देखिए, हम
राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में चर्चा होती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो सब्जेक्ट होता है। तो क्या अर्थ हुआ? जिसके बारे में चर्चा होती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सब्जेक्ट। उम्मीद कर रहे हैं सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंस में जो काम करता है, जो मेन होता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या है भाई? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बात क्या कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, वो बात, वो चर्चा, वो प्रेडिकेट होता है। तो वो बात, वो चर्चा सब्जेक्ट के बारे में यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो हमने बात की, जो हमने बात कही, जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम उसके बारे में बता रहे हैं, वो प्रेडिकेट होता है। तो जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो कुछ बताते हैं वो प्रेडिकेट। राम के बारे में बात की जा रही है, राम कर्ता। क्या बात की जा रही है? एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर हमने उसके बारे में बताया, तो वो प्रेडिकेट। तो सेंटेंस हमारा दो भाग में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगली बात, प्रेडिकेट पार्ट होता है वर्ब और उसके बाद वाला हिस्सा, ये बात प्रेडिकेट होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, वर्ब और उसके बाद वाला हिस्सा, क्योंकि सब्जेक्ट बॉय हो गया या राम हो गया, और शेष जो बचा वो प्रेडिकेट हो गया है। तो ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक समझ में आया होगा। इस सेंटेंस को देखिए, टू बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इन लड़कों के बारे में बात। टू बॉयज क्या बात कर रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट टू बॉयज और प्रेडिकेट आर प्लेइंग हॉकी। समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। द टू बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, हमने अब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। ध्यान रखिए, हम प्रेडिकेट पार्ट, जो प्रेडिकेट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस पढ़ना पड़ता है। देखिए, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। प्लीज पेशेंस बना के देखते रहिए। इस सेंटेंस में देखिए, आपका जो सब्जेक्ट पार्ट है, द टू बॉयज, यही तो सब्जेक्ट पार्ट है। हमारा मेन सब्जेक्ट क्या था? किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे बॉय के बारे में। तो जो बॉयज है ये नाउन है, ये आपका मेन हीरो है, ये है आपका हेड बर्ड, मुख्य शब्द। यही तो काम कर रहा है सेंटेंस में। जब ये मुख्य शब्द है, तो कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके गुण और दोष, उसकी चारित्रिक विशेषताएं हमेशा उससे जुड़ी रहती हैं, वेदर ही इज अब्रॉड और ही इज लिविंग इन हिज ओन कंट्री, ही इज लिविंग इन विलेज और इन हायर सिटीज। हमेशा उसके गुण दोष उसके साथ रहेंगे। व्यक्ति जहां जाएगा उसके गुण दोष साथ रहेंगे। तो ये बॉयज हैं, तो इनके गुण दोष को हम बोलते हैं क्वालिफायर। तो द और जो टू, दोनों शब्द ये क्वालिफायर हैं। क्वालिफायर का मतलब हुआ, हिंदी में समझिए, विशेषता बताने वाले, बताने
वाले शब्द। तो क्वालिफायर क्या होता है? वे शब्द जो हेड वर्ड की यानी कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं वो हेड वर्ड क्वालिफायर कहलाते हैं। तो क्वालिफायर का और करें तो वो शब्द जो क्वालिटी को बताते हैं। किसको बताते हैं? क्वालिटी को। क्वालिफायर क्वालिफाइज करते हैं, विशेषता बताने का काम करते हैं। तो ये द और टू दोनों शब्द इस बॉय की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो अब हमारा सब्जेक्ट जो पार्ट है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक क्वालिफायर और दूसरा उसका हेड वर्ड। चलिए आगे बढ़े। इस सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस से पहले टू टॉल बॉयज ऑफ माई क्लास आर प्लेइंग हॉकी। इस सेंटेंस को आप देखिए। इससे पहले हम एक और छोटा सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, हमने देखा टू बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। तो यहां पर टू बॉयज, टू इसकी विशेषता है, तो ये क्वालिफायर हुआ। इस सेंटेंस को अगर रीराइट करें, टू टॉल बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, तो इसमें हमने इस बॉय की एक विशेषता और जोड़ दी। तो ये दोनों शब्द क्या हैं? ये दोनों शब्द टू टॉल, ये क्वालिफायर तो है। क्वालिफायर वो शब्द हैं जो इसकी विशेषता बताते हैं। और देखें हम एक सेंटेंस को, तो देखिए आ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। A black and white cat is drinking milk। इस सेंटेंस को देखिए। तो ये जितना जो शब्द है ये क्या है? ये पूरा क्वालिफायर है। क्या कर रहा है? ये उस कैट को विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो समझ गए क्वालिफायर क्या क्या शब्द होते हैं, क्या काम करते हैं? हेड वर्ड की विशेषता बताने का काम। अब हम इस क्वालिफायर को डिवाइड करेंगे। क्वालिफाइड कितने पार्टों में होता है उसको पढ़ेंगे। तो ये जो ऊपर जो सेंटेंस लिखा है, ये क्वालिफायर को जो है कैटेगरीज वाइज बांट रहा है। तो क्वालिफायर क्या हुए? हेड वर्ड है आपका वॉइस, क्योंकि इसी के चारों ओर इसके गुण दोष घूमते रहते हैं। जो इसकी विशेषता बताता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव से पहले उस जिसकी विशेषता बताते हैं उसकी गिनती आती है। तो सबसे पहले गिनती दी है, जो गिनती होती है वो होती है डिटरमाइनर। क्या होती है? डिटरमाइनर। तो जो टू शब्द है वो गिनती बताने का काम कर रहा है। ये गिनती है, ये क्या कर रहा है? ये निश्चित कर रहा है। क्या कर रहा है? ये निश्चित कर रहा है। किसको निश्चित कर रहा है? ये हेड वर्ड को निश्चित कर रहा है। तो जो शब्द हेड वर्ड को निश्चित करता है, बहुत ध्यान सुनना, जो शब्द हेड वर्ड को निश्चित करते हैं वो डिटरमाइनर कहलाते हैं, क्योंकि वो डिटरमाइन करते हैं। क्या क्या डिटरमाइनर होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से डिटरमाइनर होता है ये पढ़ेंगे। तो पहले डिटरमाइनर का अर्थ समझ लीजिए, निश्चितता बताने वाले शब्द। फिर आता है सीधे टॉल। टॉल जो है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। टॉल एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की सीधे हेड वर्ड की विशेषता बताता है। क्या करता है ये?
क्वालिफाइज करता है, क्या करता है? क्वालिफाइज नाउन को, नाउन बोले तो हेड वर्ड को ये क्वालिफाइज करने का काम करता है। तो समझ गए होंगे एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो शब्द है जो हेड वर्ड को क्वालिफाइज करता है। और डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर वो शब्द होते हैं जो कि हेड वर्ड की गिनती को बताने का काम करते हैं। तो जो टॉल शब्द है वो आपका एडजेक्टिव है। चलिए ध्यान रखना, एडजेक्टिव एक शब्द है, ये उस नाउन के तुरंत पहले आता है जिसकी विशेषता बताता है। तो टॉल से पहले है। लेकिन फ्रेज क्या है? देखिए फ्रेज होता है, साफ साफ हिंदी में समझिए, होता है समूह। और समझिए इंग्लिश में समझोगे तो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। और फ्रेज काम क्या करेगा? अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है, किसी और का काम करेगा तो उसके नाम से जाना जाए। तो इसकी हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे कि आगे किसके नाम से जाना जाएगा, वो आगे जब कभी पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। तो एडजेक्टिव फ्रेज वो शब्दों का समूह जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। यानी कि जो काम ये एडजेक्टिव कर रहा है, यही काम अगर शब्दों का समूह करता है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। और एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा उस नाउन के बाद रखा जाता है, उस हेड वर्ड के बाद रखा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो समझ गए होंगे चारों पार्ट। तो हमारे 1 2 3 4, सॉरी क्वालिफाई नहीं है, 1 2 3 और 4, क्योंकि ये तीनों पार्ट क्वालिफायर के अंतर्गत आते हैं। ये 4 पार्ट आपके सब्जेक्ट के पार्ट कहलाते हैं। किसके पार्ट कहलाएंगे? सब्जेक्ट के पार्ट कहलाएंगे। चलिए इसको और समझते हैं थोड़ा सा, बहुत प्यार से समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए एक शब्द ले लीजिए, ये नाउन ले लीजिए, अ गर्ल इज ऑनेस्ट। एक लड़की जो है ईमानदार है, यह भी विशेषता है। आप देख रहे हैं कि इस में हम एक लड़की की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान सुनना, लड़की कितनी है? 1। इसी को और बड़ा करते हैं, लड़की कैसी है? गुड है। अगर हम गुड को ना करें तो ब्यूटीफुल मान लो, कोई लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं, तो इसके पहले रहेगा, क्योंकि एक सिंगल शब्द है, तो ये सिंगल शब्द है, ये एडजेक्टिव हुआ। ठीक। अगर हम अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई क्लास, ये क्या हुई? ये इसका विशेषता बताने का शब्दों का समूह हुआ। तो यही एक क्रम रहता है, यानी कि जो भी हेडवर्ड होता है उसके विशेषताएं, उसके गुण दोष उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो फिर से क्रम बताते हैं। सबसे पहले डिटरमिनर, क्योंकि वो संख्या बताता है। हेडवर्ड की विशेषता उससे पहले, और हेडवर्ड की विशेषता के समूह उसके बाद आते हैं। तो ये चारों का क्रम यही है। तो क्रम फिर से लिख दे रहा हूं। सबसे पहले डिटरमिनर 1, उसके बाद एडजेक्टिव 2, इसके बाद हेडवर्ड, यानी कि हेडवर्ड के पहले ये 2 चीजें, फिर एडजेक्टिव, फ्रेज, ये इन चारों का क्रम जो बनता है वो होता है सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट के ये पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ब और एडजेक्टिव फ्रेज, यही क्रम रहेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, बिल्कुल यही रहेगा इस क्रम में। अब हम इनको डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज क्या काम करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लें। अगली बात देखिए, ये है डिटरमिनर्स। कौन कौन से शब्द डिटरमिनर का काम करते हैं? आर्टिकल तो पढ़े होंगे आपने, ए, एन और द। डेफिनिट और इनडेफिनिट, ये डेफिनिट है और ये इनडेफिनिट है, ये डिटरमिनर का काम करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ये प्रोनाउन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके बाद नाउन रहता है और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। ऐसी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, दैट, दीज, दोज, और एक सच भी शब्द होता है। संख्याएं, गिनती में कार्डिनल यानी कि जो गिनती होती है, ऑर्डिनल जो क्रम बताती हैं, 1 2 3 4 5, ये गिनतियां बताते हैं। संख्या का बात, कार्डिनल मतलब ये संख्या बताने का काम करते हैं, और ऑर्डिनल का मतलब ये क्रम बताने का काम करती है। क्या काम करती हैं? क्रम। और कार्डिनल क्या बताते हैं? ये बताती हैं संख्या। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, सम, फ्यू, मैनी, अ फ्यू, ये सब शब्द क्या करते हैं? ये सब डिटरमिनर का काम करते हैं। तो लगा के देखें, देखिए, बॉय, द बॉय, द टॉल बॉय, ए टॉल बॉय, एन एप्पल। ये कहने का मतलब है ये सब हेड वर्ड को, एक नाउन को निश्चित काम करते हैं। तो समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? भी तो पढ़ ही लिया हमने, क्वालिफाइज सा नाउन और प्रोनाउन। अगर सिंगल शब्द है, क्या है? सिंगल वर्ड है, तो हेड वर्ड से पहले, और फ्रेज है तो हेड वर्ड के बाद में। तो फ्रेज क्या काम करता है? एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो हेड वर्ड की पोजीशन बताने का काम करता है, हेड वर्ड की पोजीशन बताने का काम करता है। तो आपने देखा, अगले बढ़ के देखते हैं, एक इस पर पेज है। आपने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो सेंटेंस छोटा सा था, जैसे अ बॉय, और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ड्रिंक्स मिल्क। इस सेंटेंस में ये छोटा सा सेंटेंस कैसे कैसे बड़ा हुआ, हम उसको देखते हैं। अ लिटिल बॉय ड्रिंक्स मिल्क, थोड़ा और बड़ा हो गया, और देखते हैं। अ लिटिल बॉय ऑफ माई लिटिल सिस्टर। ये वाला था, ड्रिंक्स मिल्क। ये थोड़ा और लंबा हो गया, हम और लंबा कर सकते हैं सेंटेंस को। आ लिटिल एंड नॉटी
सन ऑफ माई लिटिल एंड ब्यूटीफुल सिस्टर ड्रिंक्स स्वीट मिल्क। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस हमारा, ये छोटा सा सेंटेंस कितना कितना लंबा हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है, घबराने का नहीं, केवल सेंटेंस का क्रम लगाना होता है हमको। उस नाउन जो हेडवर्ड है उसकी चारों तरफ विशेषताएं लगानी पड़ती हैं। सेंटेंस बहुत लंबा नहीं होता, बहुत आसान होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपको सब समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, इस सेंटेंस में हमने देखा इस सब्जेक्ट के स्थान पर हमने अभी हेडवर्ड रखा, केवल क्या रखा हमने, हेडवर्ड। क्या और भी कोई शब्द है जो इसके स्थान पर आते हैं? तो उसको देखते हैं। देखिए, अब एक सब सेंटेंस लीजिए, राम प्लेज हॉकी। इस राम को हम रिप्लेस करते हैं, ही प्लेज हॉकी। तो इस सब्जेक्ट की जगह आपका एक प्रोनाउन आता है। देखिए, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जेरंड, क्लॉज और फ्रेज, ये क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो सब नाउन को रिप्लेस करते हैं। देखिए, नाउन को जो रिप्लेस करता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, जो नाउन के लिए प्रयोग होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन भी नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट की जगह काम करता है। तो हम पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह कौन कौन से शब्द आते हैं यदि हेडवर्ड नहीं है, तो हम उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इसे मिटा दे रहा हूं, अब हम क्लियर लिखते हैं। ही गोज टू स्कूल। ही प्रोनाउन है। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये टू वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जेरंड क्या होता है? अगर इसी सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहां पर वॉकिंग जो है वो जेरंड है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज वो शब्द होता है, वो पार्ट, सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट प्रीडिकेट होता है। तो क्लॉज भी सब्जेक्ट की जगह काम करता है, जैसे दैट इट विल रेन टूडे। आज वर्षा होगी। इज क्लियर, ये इज वर्ब का पूरा जो सेंटेंस है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहां पर ये आपका क्लॉज हुआ। अगले बात करते हैं फ्रेज। इन द कॉर्नर, ये आपका फ्रेज है। एट द गेट, ये फ्रेज है। जब फ्रेज सब्जेक्ट की जगह काम करते हैं
तो वो सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। देखते हैं, टू हैव सम मनी ऑफ दिस काइंड इज नॉट बेनिफिशियल। तो यहां पर फ्रेज काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जेरंड, क्लॉज और फ्रेज काम कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रीडिकेट पार्ट की बात करते हैं। तो प्रीडिकेट पार्ट्स जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। फॉर योर बेस्ट विशेस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।